गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर वेल एट होम। स्टूडेंट्स, आज जो है हम सिविक्स का लेसन नंबर 9 करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने सिविक्स के 6 लेसन जो है कंप्लीट कर चुके हैं और 7th लेसन एंड 8th लेसन जो है हम उसको उन दोनों लेसनों को स्किप कर रहे हैं बिकॉज हमें जो 30% जो सिलेबस रिड्यूस करना था तो उससे बिहेव पर जो है हम 2 लेसन को भी स्किप किया है। और उससे पहले हमने ज्योग्राफी का एक लेसन ही स्किप किया है, लेसन नंबर 6, और सारे लेसन हमने कंप्लीट किए हैं। और जो हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लेसन नंबर 5 जो अब तक हमने स्किप किया है, और जो हमारे 9th 10th 11th 12th लेसन रहते हैं तो उसमें से हम भी जो ना 2 या 3 लेसन जो इसको स्किप करेंगे। तो इसी हिसाब से हमारा सिलेबस जो लगभग कंप्लीट होने वाला है। और आज जो है हम लेसन नंबर 9 करेंगे जिसका नेम है रूरल लाइवलीहुड। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो अपने गाँव के अंदर जो विलेज है, जो उनके अंदर कैसी उनकी लाइफ स्ट्रक्चर कैसा, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो लाइफ कैसे एक्सपेंड करते हैं, उनके जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इन सब के चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ जानेंगे। तो बच्चों, जो लेसन नंबर 9 और 10 है उन दोनों के अंदर हमारा यही रहेगा कि उसके अंदर जो है अर्बन एरिया के बारे में हम जानेंगे और यहाँ पर जो है हम रूरल एरिया के बारे में जानेंगे कि वहाँ के जो पीपल है वो उनका क्या काम होता है, कैसे वो रहते हैं, उनकी जो दिनचर्या है वो क्या रहती है। मैन इन primitive times was a nomad who was constantly on the move in search of food and shelter. With the coming of the Neolithic age, men learned the art of growing crops, which was the beginning of agriculture. Men now led a settled life and purpose other occupational as the now lived in a community. This led to द फॉर्मेशन ऑफ विलेज एंड लेटर टाउन्स एंड सिटीज। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो ना स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं कि जब ह्यूमन जो ना जो मैन जो है वो नोमैडिक जो टाइम था या प्रिमेटिव जो टाइम था उनका, जो जंगल में जब रहते थे स्टार्टिंग के अंदर, तो उनका क्या होता था कि जो ना वो मेनली जो ना वो मूव करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर। और उनका जो सर्चिंग होता था, जो काम जो मेन उनका जो काम होता था, सर्चिंग करते थे वो फूड और शेल्टर के लिए, कि जो ना भोजन और उनके रहने के लिए जो स्थान वो देखते रहते थे। उसके बाद कहता है कि जब न्यूरोथिक एज जब आई, उस टाइम आया, तो ह्यूमन जो मैन है उन्होंने क्या स्टार्ट हो गया कि वो जो ना क्रॉप्स की ग्रोविंग जो करना सीख गया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने एग्रीकल्चर करना जो स्टार्ट कर दिया। और जब एग्रीकल्चर स्टार्ट उन्होंने की तो उसके साथ ही क्या हुआ कि वो एक सेटल्ड जो लाइफ है वो जो जीने लगे, और उनका जो ऑक्यूपेशन भी जो ना वो स्टार्ट हो गया उनका, कि जो ना वो अपना काम धंधा जो स्टार्ट उन्होंने कर दिया और एक कम्युनिटी के अंदर जो ना वो रहना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद कहता है कि जैसे धीरे धीरे जो ना कम्युनिटी के अंदर रहने लगे तो क्या हुआ, स्टार्टिंग के अंदर जो ना वो विलेज बने, कुछ टाइम बाद जो ना वो टाउन बने, और टाउन के बाद जो सिटीज़ ऐसे बनने स्टार्ट हो गए। तो ऐसे जो ना कम्युनिटी बढ़ती गई और पॉपुलेशन बढ़ती गई, और साथ के साथ जो ना वो विलेज से टाउन, टाउन से जो ना वो सिटीज़ के अंदर जो ना वो चेंज हो गए हैं। पीपल वो लिव इन विलेज आर कॉल्ड रूरल पीपल। तो यहाँ पे कहता है कि जो लोग जो ना जो विलेज के अंदर रहते हैं उनको जो है रूरल पीपल जो है वो कहा जाता है, उनको ग्रामीण जो है वो बोला जाता है। दे प्रैक्टिस प्राइमरी ऑक्यूपेशंस लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कैटल फार्मिंग। तो कहते हैं कि जो उनकी प्राइमरी वो क्या आता है कि उनकी जो ऑक्यूपेशन यानी उनका उनका जो व्यवसाय, उनका जो क्या काम है, तो बच्चों वो प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या एक तरह से जो ना हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं, कि वो पैसे कमाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोडक्शन की जो ना फर्स्ट स्टेज होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम डायरेक्टली जो ना नेचर से जो ना वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो कोई भी प्रोडक्शन की जो ना फर्स्ट स्टेज है वो। तो इसीलिए जिसको प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है उनको बोल देते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया है, फिशिंग का एग्जांपल दिया है, डेयरी प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दिया है, कैटल फार्मिंग का भी यहाँ पर एग्जांपल दिया है। इसमें जैसे आप इसमें आप फॉरेस्ट्रिंग का भी जो ना इसमें नाम दे सकते हैं, आप इसमें माइनिंग का भी जो इसमें नेम दे सकते हैं, क्योंकि दोनों जो ना जो ऑक्यूपेशनल है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही जो है वो आते हैं। तो आप उसको भी ऐड यहाँ कर सकते हैं। हाउएवर देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन लाइव इन द विलेज। तो यहाँ पर कहता है कि जो अगर प्राइमरी सेक्टर के अगर हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एग्रीकल्चर जो है ना उसका सबसे मेन जो है ना वो ऑक्यूपेशंस होते हैं। और यहाँ पर 70% जो पॉपुलेशन है वो हमारी
विलेज के अंदर ही रहती है। लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की वो विलेज के अंदर ही सर्वाइव करती है। अकॉर्डिंग द साइज अकॉर्डिंग द size of their land holding, the farmers can be classified as big, small, and landless farmers. Big farmers usually have large area of land under cultivation. They have better irrigational facilities. They use modern methods of cultivation like high quality seeds, um, mature, mature the modern machineries. दे ग्रो क्रॉप्स और सेल इन द मार्केट। तो यहाँ पर कहता है कि जो अगर हम एग्रीकल्चर की बात जब करते हैं तो यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग की जिनके पास भूमि है उनके साइज़ के बेस के ऊपर जो है उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको जो नाम अलग अलग जो वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह का जो ना उन्होंने क्लासीफाइड किया है। सबसे पहले जो ना बिग, स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर, तो 3 तरह के फार्मर यहाँ बताए गए हैं। एक जो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है उसको जो है बिग फार्मर नाम दिया गया है यहाँ पर। तो उसके बारे में कुछ बताया गया है। कहते हैं कि बिग फार्मर जो है ना उसके पास एरिया जो है ना काफ़ी लार्ज होता है और उसे लैंड के अंदर जो है वो कल्टिवेशन करता है। उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी जो काफ़ी बढ़िया रहती है। मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हैं, मॉडर्न मशीनीज यूज़ करते हैं, हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ करते हैं जिसको HYV सीड्स हम बोल सकते हैं, HYV। तो यहाँ हाई यील्डिंग वैरायटी जो इसका मीनिंग होता है वो यूज़ करते हैं ये। और मॉडर्न मशीनरी यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है कि जो क्रॉप्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोइंग करते हैं वो प्रोडक्शन उनका हाई होता है और वो फिर क्या करते हैं मार्केट के अंदर जो है उसको सेल कर देते हैं, उसको मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स है स्मॉलर एरिया अंडर कल्टीवेशन, तो एरिया उसके पास स्मॉल हो जाता है। दे ग्रो क्रॉप्स मेनली फॉर लोकल ऑक्यूपेशंस, सॉरी कंजप्शंस, दे डू नॉट हैव मच सेविंग। तो जो स्मॉल फार्मर की बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि जो ना इनके पास थोड़ा सा एरिया कम होता है और ये जो भी क्रॉप्स को जो ग्रोइंग करते हैं मेनली जो लोकल कंजप्शन जो इनका हो जाता है और ये ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है लैंडलेस फार्मर की अगर हम बात करते हैं तो लैंडलेस फार्मर आर दूज हु हाउ हैव नो लैंड बट वर्क फॉर बिगर फार्मर्स ऑन वैग्स। तो कहते हैं ये जो लैंडलेस फार्मर होते हैं उनके पास कोई लैंड नहीं होती बट वो काम जो फार्मिंग का ही करते हैं और ये फार्मर जो होते हैं वो बिग फार्मर्स होते हैं ना उनके वहाँ जो है ना ये मजदूरी पर जो है काम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लिविंग इन पॉवर्टी। और ये कहते हैं कि जो ना ये मोस्टली जो ना सारे सारे जो हम कह सकते हैं कि जो लैंडलेस फार्मर है वो पॉवर्टी के अंदर ही जीते हैं, वो गरीब होते हैं। इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर। और हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट भी है जहाँ पर जो ना उनकी काफ़ी बहुत ज़्यादा जो ना वो पुअर होते हैं। ए फार्मर इज वेरी बिजी ड्यूरिंग द सोइंग द हार्वेस्टिंग सीजन। तो कहते हैं कि जो ना एक फार्मर जो होते हैं ना वो काफ़ी बिजी होते हैं जब फसलों को उगाते हैं और हार्वेस्टिंग जब सीजन आता है। बिफोर ही शोज द फील्ड सेव टू बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लफिंग द सॉइल। ये कहते हैं कि जब सोइंग करते हैं, जब फसल बोने से पहले ना वो क्या करते हैं अपने फील्ड को जो ना वो अच्छे से फ्लफिंग यानी कि उनकी जुताई करते हैं, बुआई करते हैं ट्रैक्टर से सॉइल को। वाटरिंग द ड्राई लैंड एंड एडिटिंग। उसके बाद कहता है कि जो अगर ड्राई लैंड होता है तो उसको वाटरिंग करते हुए इरिगेशन करते हैं। एंड मेन्योर द मेन्योर द फर्टिलाइजर्स टू इट। और उसके बाद उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स यानी खाद भी जो है उसमें डाली जाती है। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोइंग इन डिफरेंट एरिया डिपेंडिंग ऑन द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दीज रीजन से। तो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो ना जो हम क्रॉप्स की क्रॉपिंग करते हैं, ग्रोइंग करते हैं, वो डिफरेंट एरिया के अंदर जो ना वो डिफरेंट होती है क्योंकि वो जो सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन जो ना उसके ऊपर डिपेंडिंग रहता है उन रीजन्स के अंदर कि जिस टाइप की जहाँ क्लाइमेट होगी सॉइल होगी वहाँ पर उसी टाइप के जो है एग्रीकल्चर जो है वो की जाती है। मोस्ट फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर देयर ओवन रिक्वायरमेंट एंड फॉर लोकल कंजप्शंस। तो कहते हैं कि मोस्टली फार्मर क्या करते हैं कि जहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी ना वो उसी तरह की जो फसल उगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि लोकल कंजप्शन जो कौन सी फसल का है उसके बेस के ऊपर जो है वो फसलें उगाते हैं। व्हेन फार्मर्स ग्रोइंग ग्रो क्रॉप्स मोस्टली फॉर हिमसेल्फ इट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो कहते हैं कि अगर जो फार्मर होते हैं अगर वो अपने लिए ही फसलों को उगाते हैं तो उसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो बोलते हैं कि जो ना वो अपने लिए ही फसल उगा रहे हैं, वो उसको मार्केट के अंदर सेल नहीं करते, जितने भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर होती है ना उसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। सम स्मॉल फार्मर्स हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस टू
मनी लेंडर्स in order to repay their debt. Since farming is a seasonal occupation, the small farmers and landless laborers are forced to borrow money in high interest rate when they have very little or no work to do. तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जो अपने सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि जो ना क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर है या लैंडलेस फार्मर है उनके काम तभी होता है जब सीज़न आता है, जैसे या तो फसल उगाते हैं तब उनका सीज़न होता है या फिर हार्वेस्टिंग का जब सीज़न होता है तब वो बिजी होते हैं। बट बाकी जो टाइम है वो मोस्टली फ्री रहते हैं। तो इस टाइम क्या करते हैं कि जो ना वो अपने जो लाइफ के लिए जो ना जो मनी चाहिए वो मनी लेंडर से जो ना वो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो ना वो उससे क्रेडिट जो है वो कर लेते हैं और उसके बाद में जो ना फिर वो फसलें जब आती है तो उसको बेचकर जो ना वो उसको रिपे कर देते हैं। बट थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाई इंटरेस्ट रेट जो ना वो होता है तो इससे जो ना वो अपना जो मनी है वो उसको रीपे नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर जो है काफ़ी फेस हम कर रहे हैं आज के टाइम। जो मोस्टली जो लैंडलेस फार्मर है या फिर जो स्मॉल फार्मर है उनके लिए। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो देखिए जो जैसे जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने कि जो पीपल जो काफ़ी पुअर है या फिर लैंडलेस फार्मर है या स्मॉल फार्मर है तो उनके लिए सामने प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर डेवलप उनके डेवलपमेंट के लिए उन कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो ना कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए गए हैं। अब उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है आवर गवर्नमेंट लॉन्च द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 विद द एम टू डेवलप द विलेज एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो बच्चों यहाँ पे कहते हैं कि जो ना ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 1952 के अंदर जो ना ये लॉन्च हुआ था। और इसका मेन ऑक्यूपेशन जो मेन जो रीज़न है जो जिस वजह से यहाँ चलाए गए वो ये है कि वो विलेजर्स हैं जो विलेज है उनको इम्प्रूवमेंट करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो इंक्रीज करना है। द फार्मर वर प्रोवाइड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और उसके बाद कहते हैं कि जो फार्मर है उनको जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ना वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। थर्ड है bank branch have been opened in village to provide loans on easy terms to the farmers and others residents of the village। तो कहते हैं कि जो ना वो उनका मेन मोटिव क्या है कि बैंक ब्रांचेज जो ना वो हर विलेज के अंदर जो ना ओपन किए जाए और वहाँ से फार्मर्स को जो ना क्या दिया जाए, लोन दिया जाए। और वो क्या है कि एक इजी टर्म्स के ऊपर। और इससे क्या होगा कि जो ना उनको जो हाई इंटरेस्ट रेट लगता है था जो मनी लेंडर्स थे वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। बट बैंक ब्रांचेज जो होती हैं उनसे जो है इतना हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं लेते फार्मर से या फिर जो भी उनसे लोन लेते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि उनको जो ना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता उसका इंटरेस्ट रेट का। उसके बाद है फोर्थ, इन क्रिएटिंग बैकवर्ड एरियाज आवर गवर्नमेंट हैव लैंड टू लैंडलेस लेबर्स टू मेक देम सेल्फ रिलेंट। तो यहाँ पर कहता है कि जो हम जैसे जो बैकवर्ड एरिया देखा गया है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लैंडलेस जो फार्मर है उन जो लेबर्स है उनके लिए जो है ना सेल्फ रिलायंट जो ना वो स्टार्ट किया गया, जिससे जो ना उनकी डेवलपमेंट जो वो देखने को मिली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।